वीडियो खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस किया है या कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बीएससी के बाद क्या करें। क्या सरकारी नौकरी के विकल्प चुनें या प्राइवेट सेक्टर में जाएं? क्या आगे पढ़ाई करें या जॉब ढूंढें? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बीएससी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो मेनली साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए होती है। अब ये कोर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 4 साल का हो गया है और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जैसे विषय शामिल होते हैं। यह कोर्स टॉपिक को जानते हैं। बीएससी के बाद करियर ऑप्शन क्या है, आइए इसे डिटेल में समझते हैं और सबसे पहले जानते हैं मास्टर ऑफ साइंस मतलब एमएससी के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो एमएससी करना आपके लिए बेस्ट विकल्प है। आप बीएससी में चुने गए विषय जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में मास्टर्स कर सकते हैं और ये 2 साल का मास्टर्स कोर्स होता है। एमएससी के बाद आप रिसर्च, टीचिंग और इंडस्ट्री में करियर बना सकते हैं। एमएससी के बाद आप नेट या गेट जैसे परीक्षाओं के जरिए पीएचडी के लिए जा सकते हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट जॉब्स। दोस्तों, बीएससी के बाद सरकारी नौकरियों के कई ऑप्शंस उपलब्ध हैं। आप यूपीएससी, एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई पीओ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी ग्रेजुएट्स के लिए इंडियन रेलवे, इसरो, डीआरडीओ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी शानदार करियर विकल्प है अगर आप रिसर्च और साइंटिस्ट बने। दोस्तों, अगर आपका सपना रिसर्चर और साइंटिस्ट बनने का है तो आप बीएससी के बाद एमएससी करें और फिर पीएचडी के लिए जा सकते हैं। इसके बाद आप इसरो, डीआरडीओ, बार्क और सीएसआईआर जैसे संस्थाओं में साइंटिस्ट बन सकते हैं। दोस्तों रिसर्च के लिए जीआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एसआरएफ मतलब सीनियर रिसर्च फेलोशिप जैसे फेलोशिप के जरिए फंडिंग भी आपको मिल सकती है। इसके बाद है टीचिंग करियर। दोस्तों, अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो बीएससी के बाद आप बीएड करके स्कूल में टीचिंग कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं तो एमएससी और नेट जीआरएफ क्वालिफाई कीजिए। एक लेक्चरर या प्रोफेसर के रूप में करियर बनाना भी एक शानदार विकल्प हो सकता है। इसके बाद मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, अगर आप मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं तो बीएससी के बाद एमबीए करना एक शानदार विकल्प है। आप मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस या ह्यूमन रिसोर्सेज में एमबीए कर सकते हैं। एमबीए के बाद आप बैंकिंग, कॉर्पोरेट सेक्टर और स्टार्टअप में मैनेजमेंट पदों पर काम कर सकते हैं। इसके बाद है मेडिकल और हेल्थ सेक्टर। दोस्तों, अगर आपने बीएससी बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में किया है तो आप मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में जा सकते हैं। आप लैब टेक्नीशियन, क्लिनिकल रिसर्चर, फार्मासिस्ट और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मास्टर्स करके रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। इसके बाद इस क्षेत्र में सैलरी और करियर ग्रोथ दोनों ही बहुत अच्छे हैं। बीएससी के बाद सैलरी कितनी मिलती है? दोस्तों, बीएससी के बाद मिलने वाली सैलरी आपके चुने गए करियर पर डिपेंड करती है। अगर टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में 30,000 से 50,000 रुपए प्रति महीना मिलता है। वहीं आईटी सेक्टर में 30,000 से 1 लाख रुपए प्रति महीना मिलता है। वहीं गवर्नमेंट जॉब्स में 40,000 से 80,000 रुपए प्रति मंथ मिलता है। रिसर्च और साइंटिस्ट की बात करें तो इसमें आपको 50,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति महीना मिलता है। इसके बाद